वेलकम बैक एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से मैं जो है अपने आंसर्स को लर्न करती हूँ, या फिर किस तरीके से हम जो है हमारे जितने भी पॉइंट्स हैं उसको लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं। मेरी क्या टेक्निक है जिससे मैं जो है लंबे टाइम तक चीज़ों को याद रख पाती हूँ, मेमोराइज़ कर पाती हूँ। ठीक है, तो एक एग्ज़ाम्पल हम लेंगे, माइक्रो इरिगेशन वाला टॉपिक ही लेते हैं आज फिर से, ताकि आप जो है अच्छे से रिलेट कर पाओ। और एक बार देखते हैं, फिर बताना कि कैसी लगी है, समझ में आता है या नहीं आता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं एक बार हम। अब मैंने क्या किया, माइक्रो इरिगेशन जो है मेरी मेन टर्म है, मुझे इस टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए ओवरऑल। पहले मैं इसके याद करूँगी किस तरीके से इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। इसके लिए मैंने ये एक डायग्राम आपको दिखाया है। ये है एक कॉफ़ी मशीन, ठीक है। तो ये कॉफ़ी मशीन की मदद से मैंने जो है इसको विजुलाइज़ करके बेसिकली इसको याद किया है, ताकि जो है ये मुझे याद रह सके। देखते हैं कैसे। तो अब देखते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट है वाटर कंजर्वेशन। अब ये विजुलाइज़ करो आप, ये जो है कॉफ़ी मशीन है, इसके अंदर ये वाटर है यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कि वाटर यहाँ पे नॉर्मली जो है आराम से कंज़र्व है। ठीक इसी तरीके से, जिस तरीके से कॉफ़ी मशीन के अंदर वाटर कंजर्वेशन हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक इसी तरीके से माइक्रो इरिगेशन के अंदर में भी हमें वाटर कंजर्वेशन देखने को मिलेगा। अब बात आती है कितना, तो परसेंटेज आती है 50 to 70%। तो इसको याद करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि ये जो हमने यहाँ बनाया है वाटर, इसको हम हाफ़ फिल करें अपनी इमेज के अंदर में। ठीक है, अपने दिमाग के अंदर हमें ये विजुलाइज़ करना है। हर बार जो हम डायग्राम नहीं बना सकते हैं, तो दिमाग के अंदर ही जो आपको सोचना है कि ये जो है टैंक, ये वाला पोर्शन ये आधा भरा हुआ है। इससे याद रखना कि 50% से लेकर 70% तक, यहाँ तक भी बना सकते हैं कि इतना जो है ये परसेंटेज सेव करता है। अब जैसे हम देखें, ये जो कॉफ़ी मशीन है ये एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर डिलीवर करती है कॉफ़ी के अंदर में जितना की ज़रूरत होती है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से माइक्रो इरिगेशन भी सिर्फ उतना ही वाटर डिलीवर करती है जितने की ज़रूरत होती है, और डायरेक्टली प्लांट्स की रूट में जो है ये करती है सप्लाई वाटर को, जिसकी वजह से क्या होता है, रिड्यूस होता है, क्या वेस्टेज रिड्यूस होता है। सो ओवरऑल इस कॉन्सेप्ट से हमें क्या समझने को मिला कि इससे जो है वाटर सेव होता है, और फिर जो है इवेपोरेशन वो मिनिमाइज़ हो जाएगा। अगर वाटर सेव होगा, डायरेक्टली प्लांट्स के रूट में जाएगा, तो इससे क्या होगा, इवेपोरेशन रेट भी जो है यहाँ पर कम हो जाएगा। तो ये तो था हमारा फर्स्ट पॉइंट कि कॉफ़ी मशीन भी जो है वाटर कंजर्वेशन करती है, और माइक्रो इरिगेशन भी जो है वाटर कंजर्वेशन करती है। कितना करती है, 50 to 70%। इसके थ्रू जो है याद रखना, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट को। अब वाटर अगर कंजर्व होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे माइक्रो इरिगेशन है, उसके अंदर हमारी जो क्रॉप यील्ड है वो कितनी इंप्रूव होती है, वो इंप्रूव होती है 30 to 40%। ये हो गया हमारा 30 to 40%। यहाँ तक था हमारा 50%, अभी इसके नीचे ही है, तो ये हो गया हमारा क्या, 30 to 40%। तो अब जैसे हम अगर इसकी बात करें इस कॉफ़ी मशीन की, तो इसके अंदर से भी उतना ही पानी निकलेगा ना जितना ज़रूरत है, और तभी जो हमारी कॉफ़ी है वो अच्छे से जो है बन पाएगी, रिचर कॉफ़ी फ्लेवर आएगा, राइट। तो उसी तरीके से है कि वाटर अच्छे से हम देंगे तभी तो हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो सही होगी। और कितनी होती है इसमें यील्ड, तो इसका आएगा 30 to 40%। सो ये वाला पोर्शन जो है हमारा वाटर कंजर्वेशन को दिखा रहा है, और ये वाला पोर्शन दिखा रहा है हमारे इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी को, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को। और कितना है, 30 to 40%। इससे ही जो है थोड़ा कम है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट आता है एफिशिएंट यूज़ ऑफ इनपुट्स। इसके अंदर हम बताएंगे, जैसे जो कॉफ़ी मशीन है उसके अंदर हम कॉफ़ी पाउडर डाल देते हैं, और उसका काम होता है मशीन का कि वो इंश्योर करे कि वो एफिशिएंट यूज़ कर पाए कॉफ़ी पाउडर को, ताकि जो है हमारी वेस्टेज जो है कॉफ़ी की वो कम हो सके, ठीक है। ठीक उसी तरीके से माइक्रो इरिगेशन के अंदर भी जो है हम फर्टिगेशन का यूज़ करके फर्टिलाइजर्स को डाल देते हैं उसी के अंदर, और उससे क्या होता है, हमारा 30 to 40% फर्टिलाइज़र जो है वो सेव हो जाता है इस इरिगेशन मेथड के थ्रू। और इससे क्या होगा, ओवरऑल इससे ये होगा कि जो हमारे रिसोर्स है वो ऑप्टिमाइज्ड होंगे, अच्छे से हम इसको यूज़ कर पाएंगे। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। इसकी जो परसेंटेज है वो भी इसकी जितनी ही है, तो इसको डायरेक्टली याद रख सकते हैं, ठीक है। तो कॉफ़ी पाउडर हमने इसमें डाला था, तो कॉफ़ी पाउडर की भी जो है मात्रा यहाँ पर इतनी ही रहेगी। फाइन, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अब हम। फोर्थ पॉइंट आता है ड्रॉट एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। अब देखो, ये मशीन जो है ये
कोई सा भी सीज़न हो, चाहे विंटर हो, चाहे समर हो, चाहे मानसून हो, हर एक मानसून या हर एक विंटर के अंदर ये काम करेगी, हमेशा काम करेगी। ठीक उसी तरीके से हमारा जो माइक्रो इरिगेशन का जो मेथड है ये भी अनेबल करता है हमें कि हम पूरे साल भर इसका जो है यूज़ कर पाएँ, और स्पेशली जहाँ पर ड्रॉट वाला रीजन जो है उसके अंदर इसको यूज़ कर पाएँ। सो इससे थर्ड पॉइंट को हम ये रिलेट कर सकते हैं कि ये मशीन जो है ये भी हर एक मौसम में काम करती है, और ये जो माइक्रो इरिगेशन वाला मेथड है ये भी हर एक मौसम में काम करता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आता है इकोनॉमिक बेनिफिट्स। अब जैसे जो ट्रेडिशनल बॉइलिंग मेथड होता है उसके अंदर हमारे काफ़ी सारे रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं, राइट। लेकिन अब अगर हम इस मशीन का यूज़ करें तो इससे जो है क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी, तो इससे क्या होगा, हमें इकोनॉमिक बेनिफिट कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा करके मिलता जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करें इसकी माइक्रो इरिगेशन की, तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स में हम ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं कि जो सब्सिडीज़ वगैरह दी जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, वो जो है हेल्प करती है एटलीस्ट 45 to 55% ऑफ द फार्मर्स। ठीक है, ये वाला पॉइंट आएगा हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट के अंदर में। तो ये तो थे सारे इसके एडवांटेजेस। अब हम देखेंगे इसके चैलेंजेस को हम कैसे याद रख सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके चैलेंजेस। पहला चैलेंज आएगा हाई इनिशियल कॉस्ट। अगर हम नॉर्मली कॉफ़ी बनाएं वैसे ही कोई बर्तन के अंदर, तो उसमें हमें इतने पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे, और जबकि अगर हम ये ख़रीदें मशीन तो इसमें हमें थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो जो हाई हमारी कॉस्ट होगी, वो इनिशियल जो कॉस्ट होगी वो कैसी होगी, हाई होगी। ठीक उसी तरीके से माइक्रो इरिगेशन में भी अगर हमें जो है वो लगाने हैं ड्रिप इरिगेशन वाले सिस्टम, स्प्रिंकलर वाले, तो एक बार तो जो हमारी कॉस्ट होगी, इनिशियल कॉस्ट, वो कैसी होगी, हाई होगी। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। और फिर है कि कितनी हाई होगी, तो उसके अंदर मैंने देख रखा है 40,000 से लेके 50,000 पर हेक्टेयर फॉर ड्रिप इरिगेशन के लिए जो हमारे इनिशियल हाई कॉस्ट लगी जाती है इतनी। ठीक है, तो फार्मर्स को जैसे यहाँ इतना बेनिफिट हो रहा था तो उतना ही इनको एक बार इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, तो 40 से लेके ₹50K तक एटलीस्ट इन्हें लगाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट आएगा फ्रीक्वेंट क्लोगिंग। तो अब अगर ये मशीन को हम इनके ये जो पोर्शन है इनको अच्छे से साफ़ नहीं करेंगे तो ये क्या होंगे, जाम हो जाएंगे। इनकी ये जो ट्यूब्स हैं, स्प्रिंकलर्स वगैरह हम देखेंगे माइक्रो इरिगेशन के अंदर में, अगर हम उनको साफ़ नहीं करेंगे टाइम टू टाइम तो वो क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। जैसे इसके अंदर ये ब्लॉक हो सकते हैं अगर हम इनको साफ़ नहीं करेंगे। तो जो फ्रीक्वेंट क्लोगिंग है इसमें हमारा क्या पॉइंट आ जाएगी, मेंटेनेंस इशू हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस इश्यूज़ हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। इसके बाद हमारे पास में आएगा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में हम लिख सकते हैं लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज। अगर कोई छोटा बच्चा है या कोई ऐसा पर्सन है जिसको इसके बारे में, मशीन के बारे में नहीं पता कि उसको कैसे चलाना है, तो उसको एक बार के लिए नॉलेज तो चाहिए ही ना। ठीक उसी तरीके से माइक्रो इरिगेशन के अंदर ड्रिप इरिगेशन वगैरह हम जब कर रहे हैं तो उसके अंदर जो है फार्मर्स, उनके पास में ट्रेनिंग उनको हमें देनी पड़ेगी कि किस तरीके से हमें उसको जो है यूज़ करना है ताकि वो इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पर लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज हमें देखने को मिलती है कि फार्मर्स के पास में इतना नॉलेज नहीं है कि इसको किस तरीके से यूज़ कर सकें। तो ये जो थे हमारे चैलेंजेस। इसके बाद हम बात करते हैं एक बार रीजंस फॉर लो वाटर यूज़ एफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर के बारे में। इसको हम कैसे इस टॉपिक से, कॉफ़ी वाले टॉपिक से इसको रिलेट कर सकते हैं, तो ये देखते हैं अब हम इसके याद करते हैं रीजंस क्या थे। तो अब जैसे सपोज़ मान लो कि ये मशीन जो है ख़राब है, इसके अंदर लीकेजेस हैं अलग अलग जगह पे, तो क्या होगा, ये पानी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसी को ही विजुअलाइज करते हुए इसी से जो है पॉइंट को रिलेट कर लो, पुअर कैनाल सिस्टम। अगर जो है हमारी कैनाल्स वो प्रॉपरली बिल्ड नहीं है, उनमें लीकेजेस हैं, तो पानी यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, एक तो ये हमारा कारण है कि हम जो है वाटर को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते हैं एग्रीकल्चर के अंदर में। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, वो है ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। अगर हम इसमें बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे तो क्या होगा, कॉफ़ी अच्छी नहीं बनेगी। ठीक उसी तरीके से हम जो फार्मर्स वगैरह होते हैं ये ग्राउंड में से काफ़ी सारा वाटर को बाहर निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है वो यहाँ पे हमें कम देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट है क्रॉप पैटर्न मिसअलाइनमेंट। देखो, अगर हम इस कॉफ़ी के इसके अंदर कॉफ़ी पाउडर ज़्यादा डाल देंगे या कम डालेंगे, दोनों ही केस में जो है हमारी कॉफ़ी अच्छी नहीं बनेगी। यानी कि हमने इसके अंदर इसकी जो रेशो थी उसके अंदर हमने गड़बड़ कर दी। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम क्रॉप है, कोई रीजन है जैसे जहाँ पर बहुत ही कम रेनफॉल आती है और वहाँ पर हमने ऐसी क्रॉप्स को उगा दिया, जैसे शुगर केन वगैरह उगा दिया जहाँ पर जिसको ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो क्या होगा, यही होगा, वाटर यूज़ एफिशिएंसी एग्रीकल्चर के अंदर लो हो जाएगी। फिर आता है हमारा फोर्थ पॉइंट है पॉलिसी एंड अवेयरनेस गैप।
तो मान लो अगर कोई पर्सन जो पहली बार कॉफ़ी बनाने जा रहा है इस मशीन के अंदर में, तो उसे नहीं पता कि कितना वाटर उसे डालना है, कितनी कॉफ़ी उसे डालनी है, तो रेशो का नहीं पता उसे। तो अब जो कॉफ़ी बनेगी वो हो सकता है उसके चांसेस क्या है कि वो बैड बने, कॉफ़ी अच्छी ना बने। ठीक है, उसी तरीके से जो है फार्मर्स का भी है। फार्मर्स को अवेयरनेस नहीं है कि उनको किस किस मेथड का यूज़ करना है, कौन कौन सी इरिगेशन टेक्निक्स का यूज़ करना है, जिससे कि उनकी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाए। तो उनके पास में क्या देखने को मिलता है, पॉलिसी की गैप है और अवेयरनेस की गैप हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ से हमने ये सारे इसके पॉइंट्स देख लिए। जो पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं सेम टू सेम पॉइंट्स वही मैंने यहाँ पर भी लिखे हैं, चाहे तो आप देख सकते हैं। लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज, एडिशनल कॉस्ट ऑफ फर्टिगेशन इक्विपमेंट, फ्रीक्वेंट क्लॉगिंग ऑफ ट्यूब्स, पाइप्स, हाई इनिशियल कॉस्ट, इकोनॉमिक बेनिफिट, ड्रॉट एंड क्लाइमेट रिजिलियंस, यूज़ ऑफ इनपुट्स जैसे कि फर्टिगेशन में हो जाता है। तो ये था मेरा तरीका जिसके थ्रू मैं जो है आंसर उसको याद कर लेती हूँ। एक बार करना होता है थोड़ा सा मेहनत, लेकिन अब ये है कि जब भी कोई टॉपिक आएगा माइक्रो इरिगेशन से रिलेटेड तो मेरे दिमाग में एक इमेज बन जाएगी, और वो इमेज किस चीज़ की होगी, वो होगी इस कॉफ़ी मशीन की। और जैसे जैसे मैं इसको देखती जाऊँगी, पहले मैं इसका ये पार्ट को विजुअलाइज़ करूँगी तो मुझे इससे याद आ जाएगा कि वाटर को कंजर्व करना है। फिर मेरे दिमाग में ये वाला पॉइंट आएगा, इसको मैं देखूँगी तो मुझे याद आ जाएगा कि इससे हाँ जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही थी। इनपुट्स कौन कौन से हमने डाले थे, कॉफ़ी पाउडर, तो यानी कि इनपुट्स में हम फर्टिलाइजर्स डाले थे हमने, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है अच्छे से ये हो गया था। तो ये था तरीका। अगर आपको ये तरीका जो है पसंद आया है तो मैं आगे से इस टाइप की वीडियोस बना दूँगी, लेकिन अगर आपको ये तरीका अच्छा नहीं लगा तो मुझे बता दीजिए कि किस टाइप से वीडियो बनानी है, ताकि हम अच्छे से देख सकें, इसको कर सकें। तो ये तो मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया इसको किस तरीके से याद करना है। अगर हम एक बार इसको शॉर्ट में देखें तो हम इसको डायरेक्टली कॉफ़ी से भी याद रख सकते हैं। किस तरीके से, देखिए, सी से क्या आएगा हमारा, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। ओ से आएगा हमारे पास में क्या, ऑप्टिमल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, थर्ड आएगा एफ से फर्टिलाइज़र एफिशिएंसी। फिर इस एफ से हम लिख सकते हैं फाइनेंशियल बेनिफिट्स एंड सब्सिडीज़। इस ई से हम लिख सकते हैं एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट रिजिलियंस। और ये वाला जो ई है वो आ जाएगा हमारा इकोनॉमिकल एंड टेक्निकल चैलेंजेस, जो हमने सेकंड पार्ट में देखे थे। तो इस माइक्रो इरिगेशन को जब भी आप याद करोगे तो जब भी आप कॉफ़ी की मशीन को देखो या कॉफ़ी को पियो तो फटाफट से इसको विजुअलाइज़ कर लेना, और इस तरीके से आपका ये जो टॉपिक है फटाफट रिवाइज़ भी हो जाएगा। इसको अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा आपको इसको रिवाइज़ करने के लिए। तो कैसी लगी वीडियो एक बार बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता चल सके कि आगे मैं इस टाइप की वीडियोस बनाऊं या ना बनाऊं, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस बनाने में और ये सब कुछ करने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन हाँ, ये वर्थ इट है, हमें काफ़ी लंबे टाइम तक ये याद रहेगा फिर। ठीक है, ओके फाइन देन, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।